जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल के हम आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं डोवेराइनर के त्रिक सिद्धांत कि डोवेराइनर ने त्रिक सिद्धांत के मतलब जो नियम था क्या दिए थे, मतलब डोवेराइनर के त्रिक सिद्धांत बता चुके हैं। इसके बाद इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं न्यूलैंड्स भाई साहब के अष्टक नियम। हाँ, किनके बारे में? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। अष्टक नियम कौन दिए थे जी? तो न्यूलैंड्स भाई साहब ने दिए थे। न्यूलैंड्स भाई साहब, अब इनके तो समझ ही रहे होंगे न्यूलैंड्स क्या है। इनके बारे में देखिए हम पूरा विस्तृत कहानी लेके आए हैं। अब इनको A to Z इनका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिएगा इस पूरा यहाँ जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इस टेबल को पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको जीवनी बता देते हैं। देखिए अष्टक नियम किसने दिया, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी सिर्फ हम लोग वैसे चीज़ों के इसमें अध्ययन करेंगे ताकि हम लोग के एक सवाल भी छूट न सके। तो अष्टक नियम किसने दिया था जी? तो न्यूलैंड्स भाई साहब ने दिए थे। भाई साहब ऐसे जोक्स अपार्ट टाइम बोल रहे हैं, भाई साहब ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन आप समझिएगा। तो अष्टक नियम किसने दिए? न्यूलैंड्स साहब ने दिए थे। न्यूलैंड्स ने ऑक्टक नियम दिए थे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा न्यूलैंड्स ने किस नियम को दिए थे, तो ऑक्टेक नियम दिए थे। ऑक्टेक माने अष्टक। इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मृत्यु है 1998 ईस्वी में हुआ था। और कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि न्यूलैंड्स भाई साहब कहाँ के थे, तो न्यूलैंड्स भाई साहब जो थे ना, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड आप लोग सुने होंगे, लंदन, समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड की राजधानी है। जिसे हम लोग अंग्रेज कहते हैं, हम लोग कहते हैं अंग्रेज, मतलब कि इन्हीं लोग जो हैं भारत के 200 साल उपनिवेश बना के रखा था, मतलब गुलाम बना के रखा था। तो समझ गए होंगे कि ये कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। अब कई बार सवाल पूछ देता है कि न्यूलैंड्स जो है नियम क्या दिए थे, तो थोड़ा सा बेसिक आपको तो ज़रूर मालूम होगा कि जैसे जैसे तत्वों के खोज हो रहा था तो सभी तत्वों के गुण अलग अलग थे और सभी अलग अलग तत्वों को एक सेपरेट अलग अलग अध्ययन करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो सभी वैज्ञानिक सोचे कि क्या वैसा कोई कॉमन रूल होगा जो समान गुण वाला के एक जगह रख देंगे और असमान गुण वाला के एक जगह, तो अध्ययन करने में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो इसी के सिलसिला में सभी वैज्ञानिक अपना अपना मत रख रहे थे। तो उसी में आए थे अष्टक नियम लेकर न्यूलैंड्स भाई साहब। इन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाए थे। और जब बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे थे ना, तो देखे कि पहला तत्व का गुण मतलब बढ़ते क्रम में सजाने के बाद 8वां तत्व के बराबर हो रहा, मतलब तत्वों के परमाणु भार के सीक्वेंस में जब सजा रहे थे समान गुण वाला तत्व का पुनरावृत्ति हो रहा था। मतलब एक पहला तत्व का गुण कैमा के बराबर 8वां के, फिर 8वां के बराबर फिर 7 जोड़ देंगे 15 के, फिर 15 के बराबर करेंगे तो फिर 23 के, मतलब 7 के बाद 8वां का जो तत्व आ रहा था समान गुण वाला रहा था। नहीं तो हम आपको पूरा यहाँ पे समझाएंगे, उसके बारे में हम टेंशन नहीं लीजिए। नियम कब दिए थे जी? न्यूलैंड जो अपना नियम दिए थे, कब नियम दिए थे? 1863 ईस्वी में दिए थे। लेकिन पेपर में, पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? 1866 ईस्वी में। मतलब नियम, हम आज नियम कोई नया चीज़ रिसर्च कर दिए, अब तुरंत थोड़ी पब्लिश हो जाएगा। पेपर में या फिर सभी जगह मार्केट में आने में समय लगेगा ना। तो पब्लिश कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। नियम कब दिए थे? 1863 ईस्वी में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि न्यूलैंड्स के समय तत्वों का खोज हुआ था कितना? 56। कब किए थे? 1863 ईस्वी में। पब्लिश मैंने प्रकाशित कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 56 तत्व मौजूद थे जब इन्होंने नियम मतलब दे रहे थे। उस समय कुल कितने तत्व थे? 56 का रिसर्च हो चुका था। अब कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि क्या नियम दिए थे। इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग सुने होंगे संगीत के स्वर, संगीत माने म्यूजिक, व्यूजिक तो सुने होंगे ना आप लोग, म्यूजिक सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए तो सा रे गा मा पा धा नी सा, शुरू में भी सा बोले थे और 8वां में भी क्या रहा? सा रहा।
कहिए कैसे, फिर हमको साथ देखिए, सा रे ग म प ध नि सा। तो देखिए पहला अब 5 गुने के बाद फिर 8वां पा रहे हैं, तो पहला 7 था, 8वां भी कहाँ रहा, सा रहा। मतलब पहले का गुण 8वां के बराबर होता है कहाँ, संगीत के स्वर में। इसी तरीका से देखिए ऊपर हम सजा दी है, सा रे गा मा पा धा नी, करते तो क्या हो जाता है, सा हो जाता। तो देखिए तो अगर इसको हम हाइट मतलब 7-7 को, संगीत में कितने स्वर होते हैं जी, 7। 7 के बाद पुनः उसी वर्णों का रिपीट होता है, वर्ण माने जो है उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद 7 को कहा जैसे 8वां लिखे तो कौन हो गया, फ्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के समान है। उसी तरीका से सोडियम से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात सोडियम का गुण पोटेशियम के बराबर आ रहा। कहने का मतलब पहिलका तत्व का गुण 8वां के बराबर होगा, कहीं से आप गिनेंगे तो 8वां का भी तो पहला के बराबर होगा। हाँ जाहिर सी बात है, कहीं से भी गिनिए तो आप कहीं से गिन तो शुरू कीजिए, जहाँ 8 होगा वहीं पे आप रुक जाइए। जैसे कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात कार्बन का गुण किसके बराबर है जी, सिलिकॉन के। तो अष्टक नियम समझ गए ना। अष्टक नियम में देखिए तो टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है कि घटते क्रम में। तो पक्का आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान हो, अर्थात परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्रिय गैस नहीं है। अब आपका माइंड में तो खटक रहा होगा अक्रिय गैस कहाँ है, तो भाई साहब इन समय माने इनके नियम के समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। तो आप समझ गए होंगे इनके नियम में बहुत सारे देख रहे हो ना कि कोबाल्ट और निकेल को ये देखिए हाइड्रोजन वाला समूह में रखे हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन वाला में किसको रखे हैं, लोहा के रखे हैं। कोबाल्ट और निकेल और लोहा का गुण समान होता है लेकिन काफ़ी अलग अलग दूर पर रखा गया है। मैग्नीज के देखिए नाइट्रोजन के समान रख दिए हैं। मतलब बहुत सारे इनके जो नियम है मतलब अष्टक नियम, इनमें बहुत सारे कमियां भी हैं। और याद रखिएगा इनका जो नियम है ना कम परमाणु भार वाला तत्व में ही लागू होता है, मतलब कैल्शियम तकला। देखिए तो सजाएं कितना तक है, थोरियम तकला। थोरियम परमाणु संख्या किसका होता है, 56 का। इनके समय कुल 56 तत्व मौजूद थे, 56 को ही इन्होंने टेबल में सजा दिए। लेकिन इनका जो नियम है सजा तो दिए 56 तकला, लेकिन जो अष्टक नियम पे जो बोले होंगे ना कि पहला के गुण 8वां के बराबर हो, कहाँ तक रहा था, 20 तक ही रहा था। अर्थात कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, इनका अष्टक नियम 20 परमाणु संख्या तक ही काम कर रहा था, अर्थात कैल्शियम तक। समाप्त कहाँ हो गया था, थोरियम पर। तो याद रखिएगा इनका जो है ना नियम कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चला, विश्वव्यापक तौर पे नहीं चला। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जो लिखे उनके बारे में। तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों के अपने आवर्त सारणी में सजाए थे, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, बेरिलियम है, अर्थात बढ़ते क्रम में सजाए थे भार के हिसाब से। प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहला के बराबर हो रहा है। तो कहीं से भी मतलब गिनिए पहला से 8 पहुंचे तो 8वां का गुण पहला के बराबर, तो पहला के भी गुण बराबर 8वां का होगा। तो समझ गए होंगे 8वां बराबर पहला तो पहला बराबर 8वां, इसीलिए इनको नियम को कहा जाता है अष्टक नियम। इनका नियम जो है लागू कितने परमाणु संख्या तक होता है, तो 20, अर्थात कैल्शियम जो है ना देखिए यहाँ पे कैल्शियम तक ही अष्टक नियम पालन करता है। इनका जो है सारणी समाप्त कहाँ पर हो गया है, 56, अर्थात थोरियम पे जाके अंत हो गया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इनके में बहुत सारे डिफेक्ट भी है, माने कमी भी है। तो सुनिएगा कमी का है मतलब अवगुण का है। तो पहला तो अवगुण है कि इनका नियम कैल्शियम तक ही मान्य है, कैल्शियम के बाद इनका नियम कोई काम के नहीं है। इतना खाली 100 पीस में लिखे हैं, कोई काम के नहीं है, बस आप 20 तकला ही आपके लिए जरूरी है। इनके समय कुल कितने तत्व जी, 56 को ही सजाए थे, फिर भी 56 कोई काम के नहीं है, 20 तक ही इनके लिए अच्छा है। इसके बाद देखिएगा एक वर्ग में असमान भार वाले परमाणु तत्वों के रखे। देखिए तो देखिए प्लेटिनम, अब यहाँ पे देखिए आयर, देखिए कोबाल्ट, देखिए निकेल, देखिए तो इनके क्या भार समान है, अलग अलग भार है, फिर भी एक ही जगह पे रखे थे। तो
इनका तो एक डिफेक्ट हुआ कि असमान गुण वाले तत्वों के भी एक में रखे थे। और गुण का है कोबाल्ट और निकेल का गुण क्लोरीन से काफ़ी अलग होता है, फिर भी एक ही वर्ग में रखा गया, तो ये भी इनका एगो डिफेक्ट है। इसके बाद एगो और बड़ा डिफेक्ट है कि जैसे ही अक्रिय गैस खोज हुआ ना, तो इनसे बोला गया मतलब न्यूलैंड साहब से कि आइए और ज़रा बताइए कि अक्रिय गैस इसमें कहाँ रहेगा। तो इन्होंने अक्रिय गैस को एक अलग कॉलम में रखे, और जैसे एक अलग कॉलम में रखे तो यहाँ पे मान के चलते एगो रख लेंगे, तो पहले तो 7 गो कॉलम था, लेकिन जैसे अक्रिय गैस के एक और कॉलम बनाया गया तो कितने हो गया 8। अब 8 हुआ तो अब बताइए तो का पहला से गिनेंगे तो 8वां के बराबर होगा। अब कैवा के बराबर पहला के तत्व के गुण 9वां के बराबर। जैसे हीलियम के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएंगे तो कितना यहाँ पे होगा 9, अर्थात पहला तत्व के गुण 9वां के बराबर होने लगा। कब? जब अक्रिय गैस के खोज हुआ तब। तो ये भी इनका एगो डिफेक्ट है। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अक्रिय गैस के खोज हो जाने पर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का काम करता है, लेकिन पहला का गुण 8वां का न होकर 9वां का हो रहा था। तो ये भी इनका अष्टक नियम न होकर 9वां नियम हो गया, जो कि इनके नियम के समझिए के बर्बादी हो गया। तो इस तरीका से आप समझ गए होंगे कि न्यूलैंड्स ने है अपने अष्टक नियम को किस प्रकार के समझाए थे और किस तरीका से दिए हैं। इनमें किसी तरीका से कोई दम नहीं है, एग्जाम में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, इतना याद कर लेंगे आपके लिए इनफ है। इसके बाद आएंगे लोथर मेयर के बाद आया है मेंडलीफ, और मेंडलीफ के बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे हेनरी मोसले, और उन्हीं का नियम काफ़ी हेल्पफुल है, अभी तक उन्हीं का नियम चलता है। लेकिन इससे पहले इनका जो है बारे में याद रखना है, इनसे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है कंपटीशन में, इसलिए इनका जो है ना इधर साइड में जो लिखे हैं इतना से ज़्यादा आपको सवाल आएगा ही नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।